हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे जो फार्मासिस्ट पेपर हुआ था 6 मई को, उसकी सेकंड शिफ्ट का रीजनिंग पार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, मिरर इमेज से हमारे को करेक्ट इमेज बतानी है कौन सी है इन ऑप्शंस में से। देखो, जब ये सर्कल यहाँ बनेगा तो एक ट्रायंगल तो यूँ जाएगा और एक इसके अंदर से बाहर आएगा यूँ करके। तो देख लो ऐसे ट्रायंगल कौन सा है, कौन सा है, यही है। और ये पोर्शन शेडेड होगा। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। ये वाली फिगर ही सही है। क्वेश्चन नंबर 2, 44 इज़ रिलेटेड टू 55। देखो इसमें क्या पता चल रहा है, हम एक नॉर्मल देख रहे हैं तो +11 हुआ है। इन द फॉलोइंग 44 इज़ रिलेटेड टू 55 फॉलोइंग अ सर्टेन लॉजिक। फॉलोइंग द सेम लॉजिक 24 इज़ रिलेटेड टू 35। इसमें भी क्या ऐड हुआ है, +11। To which of the given options 12 is related following the same logic? तो हम क्या करेंगे, 12 + 11 कितना आ गया हमारे पास, 33, सॉरी 23। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, based on the English alphabetical order, 3 of the following 4-letter clusters are alike in a certain way and thus form a group. Which letter cluster does not belong to the group? देखो, U कितने पे आता है, 21 पे, S 19 पे और T 20 पे। तो हम ऐसे देख सकते हैं 21 से -2 हो गया और 19 में +1 हो गया। ऐसे D से -2, B +1, ठीक है, ये भी ठीक है, ये इसमें भी यही लॉजिक लग रहा है। K आता है 11 पे, I आता है 9 पे, 11 - 2 9, 9 + 1 10, ये भी सही लॉजिक है। देखो साफ पता चल रहा है इसमें ये लॉजिक ही गलत है, 2 SS हो गया। फिर भी देखो तो T -2, T है तो 20, 20 - 2 18, 18 मीन्स R, यहाँ पे R आना था, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, Manik starts from point A and drives 44 km towards south. Then he takes a left turn and drives 42 km. Then takes left turn and drives 49 km. He then takes a left turn and drives 48 km. He takes a final left turn and drives 5 km and stops at point P. How far and towards which direction should he drive in order to reach point A? Again मतलब जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहीं पे उसको वापस अपने पॉइंट पे जाना है। देखो कल मैंने आपको ऐसे ही क्वेश्चन को फिगर से कराया था, आज हम शॉर्टकट से करते हैं। NESW मीन्स नॉर्थ, ये होते हैं ना हमारे डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। मैंने इनको क्लॉकवाइज घुमा में लिख दिया, NESW, ठीक है। अब सबसे पहले वो कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, साउथ से, तो हम साउथ के नीचे लिख देंगे 44। फिर ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न, साउथ का लेफ्ट ईस्ट है। देखो राइट जाना है तो यहाँ पे राइट, लेफ़्ट जाना है तो यहाँ लेफ़्ट टर्न एंड ड्राइव 42 किलोमीटर। ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड ड्राइव 49 किलोमीटर। ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड ड्राइव 48 किलोमीटर। अब इसके बाद यहाँ लेफ़्ट आ गया 48 किलोमीटर। ही टेक्स अ फाइनल लेफ्ट टर्न एंड ड्राइव 5 किलोमीटर, 5। अब हम टोटल करके लिख देंगे सबका, क्योंकि हमारा ख़त्म हो गया। अब वो यहाँ पे P पॉइंट पे पहुँच चुका है। 49, 42, 49 एंड 48। जैसे नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है, साउथ, और ईस्ट का अपोजिट वेस्ट। तो हमारे ये हम अपोजिट में इनको हम कट कर सकते हैं। अगर साथ साथ होते ना नॉर्थ ईस्ट, तो हमारे को पाइथागोरस थ्योरम से आंसर निकालना पड़ता है। जब हमारा ये अपोजिट होते हैं ना, सेम सेम या जो कम ज़्यादा, हम उनको कैंसिल करके एक नंबर ले लेते हैं। देखो 49 से 49 कैंसिल, मतलब नॉर्थ और साउथ तो कैंसिल हो गया। ईस्ट और वेस्ट बचा, ये 42 है और 48। हम 48 में से 42 घटा सकते हैं ना, तो जब हम काटेंगे तो कितना बचेगा, वेस्ट में 6 किलोमीटर। अभी वो वेस्ट पे है, मतलब पॉइंट P पे है, यहाँ से 6 किलोमीटर, मतलब जहाँ पे भी होगा, मतलब वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट पे 6 किलोमीटर दूर है। उन्होंने डायरेक्शन पूछी है, ये जो हमारा वेस्ट है ना, वो एंड पॉइंट पे खड़ा है, और उन्होंने क्या पूछी है, अगर वो पॉइंट अपना ए पे वापस जाए तो हम क्या करेंगे, जो हमारा वेस्ट आया ना, इसका अपोजिट करके लिख देते हैं, क्योंकि हम ये एंड पॉइंट पे है वेस्ट,
उन्होंने हमसे स्टार्टिंग पॉइंट पूछा है, इसलिए हम इसका अपोजिट कर देंगे। वेस्ट का अपोजिट ईस्ट, तो आंसर क्या हो गया 6 किलोमीटर ईस्ट। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। आपको ये मुश्किल लग सकता है बट ये प्रैक्टिस करने से बहुत इजी हो जाता है। और डायग्राम बनाओ, कभी कहीं कोई लेफ़्ट की जगह राइट मुड़ गए तो वो पूरा क्वेश्चन बेकार हो जाएगा। इसलिए अच्छा रहेगा कि आप इसी NESW की मेथड से प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, बेस्ड ऑन द इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर 3 of the following 4-letter clusters pairs are alike in a certain way and thus form a group. Which letter cluster does not belong to that group? देखो, B से V गया है और X से U, साफ तो चल रहा है माइनस हुआ है। कितना माइनस हुआ है वो देख लेते हैं। V कितने पे आता है 22 पे, और B कितने पे आता है 2 पे। 23, Select the pair that follows the same pattern as that followed by 2 given pairs given below. Both pairs follow the same pattern. क्या पैटर्न फॉलो कर रहे हैं ये देखो, Z, H से Z हो गया, F से माइनस हो रहा है। इसमें कितना कितना माइनस हो रहा है ये देखते हैं। Z आता है 26 पे, H आता है 8 पे, मतलब -8 हुआ है। F 6 पे, X 24 पे, -8 हुआ है। B 2 पे, T 20 पे, ये भी -8 हुआ है। ऐसे ही हम इसमें भी देख लेते हैं। ये O 15 पे आता है, G 7 पे आता है, -8, 5, 10, 3, 13, -8, और ये भी -8। A 1 पे आता है, 9 पे आता है, -8 हुआ है। अब जहाँ पे भी देख लेते हैं, जहाँ पे -8 हुआ वही आंसर है। B आता है 2 पे और J आता है 10 पे, तो ये हो गया -8 का डिफरेंस। तो A वाला तो हो ही नहीं सकता, तो ऑप्शन नंबर 3 और 4 पहले ही एलिमिनेट हो गए हमारे। अब ये वाला और देख लेते हैं। G आता है 7 पे, Z आता है 26 पे, तो ये तो 7 का ही डिफरेंस हुआ। तो H आता है 8 पे, Z आता है 26 पे, तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। इसी में ही, और हम ये वाला चेक ही नहीं करेंगे क्योंकि हमारा पहले ही एलिमिनेट हो गया ऑप्शन नंबर 1। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर, JHD BZV। और क्वेश्चन नंबर 7, 6 is related to 46 following a certain logic. From the same logic 10 is related to 78. To which of the following 15 is related? देखो 6 किससे रिलेटेड है 46 से, 10 किससे रिलेटेड है 78 से। हम ये देख सकते हैं 646, 6 8 ज़ा 48 होता है, और -2 कर देंगे तो 46 आ जाएगा। ऐसे 10 8 ज़ा कितना होता है 80, -2 78, ठीक है। 15 8 ज़ा 120, -2 118। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, द क्वेश्चन इज़ बेस्ड ऑन द फॉलोइंग वर्ड्स। ये लेफ्ट में है फॉक्स, किड, सन, टैब। ये उन्होंने ये बताया कि ये लेफ्ट, इस तरफ लेफ्ट जाएंगे, इस तरफ राइट जाएंगे। हाउ मैनी लेटर्स आर देयर इन द फर्स्ट लेटर ऑफ द फर्स्ट वर्ड फ्रॉम द राइट हैंड। राइट हैंड से फर्स्ट लेटर का फर्स्ट वर्ड मीन्स टी, एंड द सेकेंड लेटर ऑफ द थर्ड वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड से थर्ड वर्ड मीन्स एस। सन, सन का कौन सा बोला इन्होंने लेटर, सेकेंड लेटर यू। टी और यू के बीच में कितने लेटर्स हैं, हाउ मनी लेटर्स। टी और यू के बीच में एक भी लेटर नहीं है, ये कॉन्जिक्यूटिव वर्ड। अब ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर, 0 लिख देंगे ना। क्वेश्चन नंबर 9, वर्ड शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज बेस्ड ऑन द इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। देखो F कितने पे आता है 6 पे, J 10 पे, N 14 पे, R 18 पे, 4 का गैप आ रहा है ना, 18 19 20 21 22 पे आता है V। तो देखो ये इसी में ही V स्टार्टिंग में, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। हमें आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर 10, E F G H W X and Y each have exam on different days on the same week starting from Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday। ये हमने लिख लिया डेज ऑफ वीक।
ओनली 3% हैव एग्ज़ाम बिटवीन H एंड F। H और F के बीच में 3% का एग्ज़ाम है, ठीक है। ओनली 3% हैव एग्ज़ाम बिटवीन W एंड X। W और X के बीच में भी 3% का एग्ज़ाम है। E हैज़ एग्ज़ाम सम डेज बिफोर F। F से पहले किसका एग्ज़ाम है? E का। एंड सम डेज आफ्टर Y। E का एग्ज़ाम है Y के बाद। तो ये सीरीज़ ऐसे चलेगी। ओनली G हैज़ एग्ज़ाम बिफोर X। देखो अब हमारे को ये एक डेफिनाइट स्टेटमेंट मिली है जिससे हम इस मैप में बना सकते हैं। ओनली G हैज़ एग्ज़ाम बिफोर X। G हैज़ एग्ज़ाम बिफोर X के पहले ओनली G का एग्ज़ाम है और सबका बाद में ही है। ओनली G हैज़ एग्ज़ाम बिफोर X से पहले किसका एग्ज़ाम है? G का, और सबका बाद में है। हाउ मेनी पर्सन्स हैव एग्ज़ाम आफ्टर H। अब उन्होंने ये तो क्वेश्चन ही पूछ लिया। अब हम इसको बिठाते हैं। देखो X और W के बीच में 3%, 1 2 3, ये हो गया W। अब ये वाली स्टेटमेंट बिठाने के लिए बस हमारे 3% बीच में होना ही चाहिए। तो 1 2 3 H और F यहीं आएगा उस हिसाब से। देखो अब इन्होंने बोला है कि Y E और F सबसे नीचे आएगा इसमें, तो हम यहाँ पे F को बिठा देते हैं 3%, 1 2 एंड 3। H को यहाँ, ये वाली स्टेटमेंट भी फॉलो हो गई हमारी, ये वाली भी हो गई। अब ये वाली लिख देते हैं। F यहाँ आ गया, E यहाँ आ जाएगा, E के ऊपर Y यहाँ आ जाएगा। अब उन्होंने पूछा हाउ मनी पर्सन्स हैव एग्ज़ाम आफ्टर H के बाद कितने पर्सन का एग्ज़ाम है? 1 2 3 एंड 4। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, what should come in place of question mark in the given series based on the English alphabetical order? G H छोड़ के I, J छोड़ के K, L छोड़ के M, N छोड़ के O से कौन सा स्टार्ट हो रहा है? फर्स्ट। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। और आगे मैं आपको और भी चेक करके बता देती हूँ। J आता है 10 पे, L 12 पे, N 14 पे, P 16 पे, अब आएगा 18 पे R। D आता है 4 पे, 4 6 8 10 एंड 12 पे L आता है। ऑप्शन नंबर, देखो मैंने आपको सॉल्व करके भी दिखा दिया। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं @maths PS1, ये टेलीग्राम ग्रुप है। क्वेश्चन नंबर 12, LHEK is related to QMJP in a certain way based on the English alphabetical order in the same way NJGM is related to SOLR। PLIO पूछा है किससे रिलेटेड होगा। पहले हम देखते हैं LHEK किससे रिलेटेड है? QMJP। L आता है 12 पे, 8 5 एंड 11। Q 17 13 10 एंड 16। कितने का गैप है? +5 +5 +5 +5। ऐसे अब हम सेकंड में भी देख लेते हैं। N होता है 14 पे, 19 पे, +5 10 15 7 12 13 18 +5 हो रहा है। तो अब इसमें भी हम +5 लिख देते हैं। 16 12 15 9 एंड 15, 12 9 एंड 15, 16 + 5 21 U, 12 + 5 17 Q, 9 + 5 14 N, 15 + 5 20 T, U Q and T। Option number 3 is the correct answer. Question number 13, in a certain code language SANK is 3829, mask is coded as 9287। what is the code for M? देखो M इसमें है तो देखते हैं ASK मीन्स कॉमन क्या क्या है वो देख लेते हैं। 9 कॉमन है, 2 कॉमन है एंड 8 कॉमन है, मीन्स M is called as 7। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, इफ़ A स्टैंड फॉर डिवाइड, हम यहाँ पे लिख लेते हैं 13/1। C क्या है? +45 -13 इंटू में 23 3 जा 16, 23 1 जा 23 और 6 29।
ठीक है, ये माइनस का हो गया। अब 45 प्लस 13 58, माइनस कर दो 1 4 241, माइनस का 241। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, ये तो पढ़ ही लेंगे। हाउ इज़ ए इज़ रिलेटेड टू एम इफ़ ए एंड डी। ए इज़ अ सन ऑफ डी, ए इज़ अ सन ऑफ डी, डी एट द रेट, डी इज़ अ ब्रदर ऑफ जी, डी इज़ अ ब्रदर ऑफ जी, G is a wife of K, G is a wife of K and K minus M, K is a father of M। मैं आपको यहाँ पे भी बता देती हूँ, ट्रायंगल मीन्स बॉय और मेल, सर्कल मीन्स गर्ल और फीमेल, और जो ये प्लस का साइन है ये मैरिज को डिनोट करता है। अब उन्होंने क्या पूछा, हाउ इज़ ए रिलेटेड टू एम। ए क्या है, देखो ए है, ये इन दोनों का बेटा हो गया एम, बेटा या बेटी जो भी है। मदर, हाउ इज़ ए रिलेटेड टू एम है ना, तो मदर्स ब्रदर सन, मदर्स ब्रदर सन। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, 7 पर्सन ए बी सी डी एच आई एंड जे नॉर्थ में फेस करके बैठे हैं। ओनली 2 पर्सन आर सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ जे। देखो जे के लेफ्ट में बस 2 ही पर्सन हैं और सारे पर्सन उसके राइट में 3 हो गए ना, 4 5 6 एंड 7 पर्सन है ना, बिठा दिए मैंने। ओनली 3 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन जे एंड एच, 1 2 एंड 3। एच यहाँ आ गया। सी इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ जे, जे के सेकेंड राइट में सी आ गया, सॉरी राइट में बोला, सेकेंड राइट में सी आ गया। ओनली 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन सी एंड आई, यहाँ पे तो 2 हो ही नहीं सकता, 1 2, आई यहाँ आ गया। ए इज सिटिंग एट वन ऑफ द प्लेसेस टू द राइट ऑफ बी, बी के राइट में है ए, बट ए इज़ वन ऑफ द प्लेसेस टू द लेफ्ट ऑफ डी, डी के लेफ्ट में है, तो ये ऐसे बनेगा, ऐसे बिठा देते हैं। 3 ही प्लेस खाली है, बी ए एंड डी। हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग टू द राइट ऑफ ए, ए के राइट में कितने हैं, 3। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, वर्ड शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इफ प्लस एंड माइनस आर इंटरचेंज एंड मल्टीप्लाई एंड डिवाइड आर इंटरचेंज। मीन्स 13 प्लस 45 बाई 5 माइनस 2 इंटू में 3। सबसे पहले हम बोर्ड मास का यूज़ करेंगे, डिवाइड ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले डिवाइड करेंगे 9, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 6, 13 प्लस 9 माइनस 6, 13 में हम ऐड कर देंगे 3 क्योंकि ये कैंसिल करेंगे तो 3 बचेगा, 13 और 3 16। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, each of E, F, G, H, W, X and Y has an exam on different days of the week starting from Monday and ending on Sunday। ये भी मंथ वीक्स वाला एग्ज़ाम क्वेश्चन है। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। ओनली 3 पर्सन हैव एग्ज़ाम बिटवीन W एंड Y। सिमिलर सा ही लग रहा है बिल्कुल। Y हैज़ एन एग्ज़ाम ऑन द लास्ट डे ऑफ द वीक। Y कहाँ है, लास्ट डे ऑफ द वीक। इसके बीच में 3 पर्सन आएंगे, 1 2 3, मीन्स W हो गया वेंसडे पे। ओनली 1 पर्सन हैव एग्ज़ाम बिटवीन H एंड E। H और E के बीच में 1 पर्सन का एग्ज़ाम है। X हैज़ एग्ज़ाम इमीडिएटली द डे बिफोर F। F से पहले है X का एग्ज़ाम, ठीक है। G डजेंट हैव एग्ज़ाम ऑन फ्राइडे। G का एग्ज़ाम फ्राइडे को नहीं है। E हैज़ एग्ज़ाम ऑन सम डे बिफोर H। H से पहले किसका है, E का। तो अब हम बिठा के देख लेते हैं कैसे बैठेंगे। देखो ये जो ये वाला हमारा H और E के बीच में 1 पर्सन का एग्ज़ाम है, तो हम ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे बिठा देते हैं H को, 1 पर्सन बीच में आ गया और यहाँ आ जाएगा E, और ये हो जाएगा X और F। बिकॉज हम G को
फ्राइडे में बिठा नहीं सकते थे ना, इसलिए हमने ऐसा करा। तो जी कहाँ आ जाएगा, मंडे में। हाउ मेनी पीपल हैव एग्ज़ाम आफ्टर जी। जी के बाद कितने पर्सन का एग्ज़ाम है, 1 2 3 4 5 6, 6। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, मैंने आपको कल भी 150 का रूल बताया था। ऑल के पास होता है 100, जैसे ऑल ARB, तो ऑल के साथ जो होगा वो पर्सन, उसके पास 100 पॉइंट्स होंगे और सेकंड वाले के पास 50 पॉइंट्स होंगे। ऐसे लिखा होगा सम ARB, तो इनमें होंगे सम वाले के पास, दोनों के पास 50 पॉइंट्स होते हैं। और टू स्टेटमेंट कनेक्ट करने के लिए एक के पास एक, जैसे ए को ए से कनेक्ट करना है ना, तो ये वाली इन दोनों ये कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि एक ए के पास 100 पॉइंट्स होना ज़रूरी है। तो अब हम कंक्लूजन देख लेते हैं। ऑल बीन्स आर एरोप्लेन्स। देखो बीन्स कहाँ है, ये रहा। एरोप्लेन कहाँ है, ये रहा। ड्रम्स, ऑल ड्रम्स मीन्स ये 100 हो गया, और यहाँ पे ड्रम्स के बाद 50 है, तो ये कनेक्ट हो जाएंगे। तो ऑल बीन्स आर एरोप्लेन्स, ये वाला कंक्लूजन ठीक है। सम क्लोथ्स आर बिन्स, क्लोथ्स ये हटा देती हूँ, क्लोथ्स ये रहा, बिन्स ये रहा। देखो ड्रम से ड्रम तो कनेक्ट हो गया है, बट एरोप्लेन्स यहाँ पे भी 50 है, सम एरोप्लेन्स यहाँ पे भी एरोप्लेन के पास 50 है, तो ये दोनों स्टेटमेंट आपस में कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए ऑल सम क्लोथ्स आर बिन्स ये पॉसिबल नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ओनली स्टेटमेंट 1 फॉलोज। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, वर्ड शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। देखो 7 और 21, 7 3 ज़ा 21, 21 4 ज़ा 84, 84 3 ज़ा कितना होता है, 8 3 ज़ा 12, 8 3 ज़ा 4 3 ज़ा 12, 8 3 ज़ा 24 और 125। ठीक है, ये इंटू में 4 हो, इंटू में 3 है, तो ये इंटू में 4 ही होगा। 2 8 ज़ा 2 4 ज़ा 8 और 25 4 ज़ा 100। ठीक है, अब ये इंटू में 3 होगा। 8 3 ज़ा 24 और 3 1 ज़ा 3। आंसर ये होगा 3024। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे जोड़ सकते हैं @mathsps1, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।